मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रंजीत उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में सुचारू रूप से लगे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक, उसका पहले हम आप लोगों को एग्जाम्पल समझाते हैं, उसके बाद आपको हम टॉपिक बताएंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एक बस है और एक क्या है, कार है। एक बस और एक क्या है, कार है। अब मेरे प्यारे भाइयों, जितना वेग से बस चल रहा है उतना ही वेग से क्या चल रहा है, कार चल रहा है। और पहले मान लीजिए कि बस टक्कर मारता है, उसके बाद क्या मारता है, कार टक्कर मारता है। तो बताइए चोट किससे अधिक लगेगा। मान लीजिए कि मेरे प्यारे भाइयों 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ये चल रहा है, बस चल रहा है, और उतना ही वेग से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से कौन चल रहा है, मेरे प्यारे, कार चल रहा है। और ये क्या मारता है, टक्कर मारता है। तो बताइए कि लड़का को चोट किससे अधिक लगेगा, दर्द किससे ज्यादा होगा, किससे मतलब चोट किससे अधिक लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं किससे अधिक लगेगा मेरे प्यारे भाइयों, तो बस से चोट क्या लगेगा, अधिक लगेगा। बस से चोट क्या लगेगा, अधिक लगेगा। ऐसे ही मेरे प्यारे भैया, मेरे पास दो बंदूक की गोलियां हैं, दो बंदूक की क्या है, गोली है। जब हम इस गोली को बंदूक में रख के मारते हैं, किससे मारते हैं मेरे प्यारे भैया, बंदूक में रख के मारते हैं, और एक हाथ से लेके क्या करते हैं, मारते हैं। तो बताइए दोनों का द्रव्यमान क्या है, सेम है। मान लीजिए कि ये भी क्या है मेरे प्यारे भाइयों, ये भी 100 ग्राम की है, ये भी गोली कितना है, 100 ग्राम की है, और ये भी कितना है, दोनों बंदूक की गोली है, और दोनों कितने ग्राम की है, तो 100 ग्राम की है। इसका मतलब यहाँ द्रव्यमान समान है। यहाँ क्या है मेरे प्यारे, द्रव्यमान, ये क्या है, द्रव्यमान, सॉरी, यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या है, इस गोली का द्रव्यमान क्या है, बराबर है। दोनों बंदूक की गोली है, दोनों का क्या है, द्रव्यमान समान है। तब जब हम बंदूक से गोली मारेंगे तो अधिक चोट लगेगा अपेक्षा हाथ से गोली को मारेंगे तो हमें कम चोट की अनुभूति होती है। तो अधिक चोट और कम चोट लगने के पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ जब हम बस और कार से जब टक्कर मारते हैं तो हमें बस से अधिक चोट का अनुभव होता है, और वही गोली और हाथ से बंदूक से गोली मारते हैं और हाथ से गोली मारते हैं तो बंदूक से मारेंगे तो हमें चोट जो होगा अधिक अनुभव होगा। यहाँ भी द्रव्यमान यहाँ समान है, और यहाँ क्या है मेरे प्यारे भाइयों, वेग समान है। अब समझते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि अधिक चोट और कम चोट लगने के पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है उसी को हम संवेग कहते हैं। यहाँ जो बस से अधिक चोट लग रहा है और कार से कम चोट लग रहा है, जबकि दोनों का वेग जो है समान है। और यहाँ मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ जो गोली का द्रव्यमान समान है, लेकिन वेग अधिक होने के कारण, वेग क्या होने के कारण मेरे प्यारे भाइयों, वेग अधिक होने के कारण यहाँ हमें बंदूक से अधिक चोट लगेगा और हाथ से गोली मारेंगे तो कम चोट लगेगा। इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों, संवेग कहते हैं। और संवेग के पीछे मुख्यतः दो बातें निर्भर करती हैं, दो चीजें निर्भर करती हैं। पहला द्रव्यमान और दूसरा वेग। द्रव्यमान बढ़ेगा, जैसे यहाँ देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ दोनों का वेग क्या है मेरे प्यारे भाइयों, समान है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है अधिक है कार के अपेक्षा। तो इसका जो मतलब इस बस का जो संवेग होगा अधिक होगा किसके अपेक्षा, कार के अपेक्षा। और जो संवेग मतलब जो टक्कर मारेगा, संवेग का प्रभाव जो होगा अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, अधिक है, और अधिक मतलब कि संवेग अधिक होने पर उसका प्रभाव भी क्या होगा, अधिक होगा। चोट भी हमें क्या लगेगा, अधिक लगेगा। उसी प्रकार से बंदूक और हाथ से जब हम गोली को मारेंगे तो यहाँ जो होगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ जो होगा बंदूक से निकली गोली का वेग जो होगा अधिक होगा, इसलिए संवेग भी क्या होगा, अधिक होगा। इस संवेग भी क्या होगा, अधिक होगा, और चोट भी हमें क्या लगेगा, अधिक होगा, और चोट जो होगा अधिक लगेगा।
तो हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेरे प्यारे भाई संवेग जो है दो बातों पर निर्भर करता है। पहला द्रव्यमान और दूसरा वेग। द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, और संवेग बढ़ेगा तो चोट हमें क्या लगेगा, अधिक लगेगा। उसी प्रकार से वेग बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, और संवेग बढ़ेगा तो मेरे प्यारे भाई क्या लगेगा, चोट हमें क्या लगेगा, अधिक लगेगा। उसका प्रभाव जो होगा अधिक दिखने को मिलेगा। तो हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि संवेग जो है दो बातों पर निर्भर करता है। पहला द्रव्यमान, दूसरा वेग। द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा। दोनों बढ़ेगा तो भी क्या बढ़ेगा मेरे प्यारे भाइयों, संवेग बढ़ेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से संवेग का ये एग्जाम्पल बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। यहाँ मेरे प्यारे भाई दोनों का वेग, यहाँ द्रव्यमान दोनों का एक ही गोली है, लेकिन यहाँ वेग बढ़ रहा है इसलिए हमें चोट अधिक लगेगा। यहाँ संवेग क्या हो जाएगा, इस गोली का जो है बंदूक से निकली गोली का संवेग जो होगा वो अधिक हो जाएगा। यहाँ जो है मेरे प्यारे भाई दोनों का वेग समान है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है। तो द्रव्यमान भिन्न भिन्न है तो मेरे प्यारे भाई इससे चोट कम लगेगा और बस से चोट क्या लगेगा, अधिक लगेगा। इसका मतलब इसका संवेग ज्यादा होगा, इसका संवेग कम होगा, इसका संवेग ज्यादा होगा, इसका संवेग क्या होगा, कम होगा। आइए अब बेहतरीन ढंग से आप लोगों को हम संवेग के बारे में बताते हैं। संवेग, संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मोमेंटम। मोमेंटम इसका परिभाषा क्या होता है, संवेग किन दो बातों पर निर्भर करता है मेरे, तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर। आइए हम संवेग पढ़ते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को, गुणनफल को किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों, संवेग कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग को P से सूचित करते हैं। किससे मेरे प्यारे भाई, P से सूचित करते हैं। यह एक कौन सी राशि है बताइए, बताए हैं आपको। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसका मतलब इसमें परिमाण भी होगा और इसमें क्या होगा, दिशा भी होगा। यह एक सदिश राशि है। संवेग का दिशा वही होगा, होती है। संवेग की दिशा वही होती है जो उसके वेग की दिशा होती है, जो उसके वेग की दिशा होती है, जो उसके वेग की दिशा होती है। संवेग की दिशा वही होती है जो उसके वेग की दिशा होती है, जो उसके वेग की दिशा होती है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बताइए, केजी मीटर पर सेकेंड तथा बीमा बता दीजिए मेरे प्यारे भाई कितना होता है। बीमा क्या होता है, मैंने बताया था कि द्रव्यमान के लिए है तो m, लंबाई के लिए मीटर जो होता है l, और समय के लिए t, बाटा में समय है
तो टी के पावर -1, mLT के पावर -1 होता है। संवेग का ऐसे मात्रा क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड, तथा बीमा जो होता है mLT के पावर -1 होता है। mLT के पावर माइनस क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, -1 होता है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। संवेग क्या होता है मेरे प्यारे भाई, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, किसी क्षण उसका वेग v हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे भाइयों, किसी क्षण उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तब उस वस्तु में संवेग का परिमाण मतलब कितना मात्रा हो जाएगा मेरे प्यारे, संवेग का परिमाण जानते हैं कितना हो जाएगा, तो संवेग बराबर होता है P बराबर हो जाएगा m गुणे v। संवेग कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, परिमाण कितना हो जाएगा, उस समय उसका संवेग जो होगा P बराबर m गुणे v। संवेग कितना हो जाएगा m v। जहां क्या है मेरे प्यारे भाई, जहां बताइए P क्या है, P जो है संवेग है, m क्या है द्रव्यमान है, और v क्या है वेग है। v क्या है मेरे प्यारे भाइयों, वेग है। v क्या है मेरे प्यारे भाइयों, वेग है। अब यहां से समझिएगा मेरे प्यारे भाइयों कि जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो संवेग घटेगा, वेग घटेगा तो संवेग क्या होगा, घटेगा। दोनों बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, दोनों घटेगा तो संवेग क्या होगा, घटेगा। याद रखना एक मेरे प्यारे भैया बहुत ही अच्छा ये एक फॉर्मूला याद रखना, पिता बराबर पुत्र बटा दुश्मन। अब यहां से याद रखना मेरे प्यारे भाई, जब भी आपको लाइन के, अब ध्यान समझिए हम समझाते हैं, लाइन के जो ये बराबर होगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। मतलब पिताजी का पावर बढ़ेगा, धन दौलत बढ़ेगा, तो पुत्र का भी पावर धन दौलत क्या होगा, बढ़ेगा। अब पिताजी का धन दौलत बढ़ेगा तो दुश्मन का धन दौलत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इनका पावर बढ़ेगा तो दुश्मन का पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। दुश्मन का पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब पिता का पावर बढ़ेगा तो पुत्र का पावर बढ़ेगा, लेकिन पिता का पावर बढ़ेगा तो दुश्मन का पावर क्या होगा, घटेगा। लेकिन दुश्मन का पावर बढ़ेगा तो पिता का पावर क्या होगा, घटेगा। इससे निष्कर्ष यह निकलता है मेरे प्यारे भाइयों कि ये बढ़ने पर ये बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ने पर ये क्या होगा, घटेगा। बाटा वाला जो भी होगा वो क्या होगा, घटेगा, और जब ये जो बराबर वाला होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे चाल बराबर क्या होता है बताइए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। मतलब चाल बढ़ा देंगे तो दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। चाल बढ़ाएंगे तो दूरी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, बढ़ जाएगा। चाल बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा, चाल बढ़ेगा तो समय क्या होगा, घट जाएगा। समय क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, घटेगा। उसी प्रकार से याद रखना है कि पिता बराबर पुत्र बटे दुश्मन। पिताजी बढ़ेंगे तो पुत्र बढ़ेंगे, पिताजी बढ़ेंगे तो दुश्मन क्या होंगे, घटेंगे। पिताजी के पावर बढ़ने से दुश्मन का पावर क्या होगा, कम होगा। तो याद रखना है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। तो बाटा वाला क्या होता है, घटता है। बाटा वाला क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, घटता है, लेकिन जो बराबर वाला होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। इसी प्रकार से ये द्रव्यमान बढ़ने से संवेग बढ़ेगा, वेग बढ़ने से संवेग बढ़ेगा, दोनों बढ़ने से संवेग बढ़ेगा। द्रव्यमान घटने से संवेग घटेगा, वेग घटने से संवेग घटेगा, दोनों घटने से संवेग क्या होगा, क्या होगा, घटेगा। उम्मीद करें कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं, एक न्यूमेरिकल आप लोगों को बता देते हैं। क्वेश्चन करते हैं, कोई
कार, कोई कार जिसका द्रव्यमान 500 केजी है। कितना केजी है मेरे प्यारे भाइयों, कितना केजी है, 500 केजी है। वह 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रही है। 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से क्या हो रही है, चल रही है। तो इस समय कार का संवेग बताइए। इस समय कार का संवेग बताइए। चलिए हम लोग करते हैं, जो दिया है न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोग जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। याद रखिए, दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे भाई बताइए। एम द्रव्यमान कितना दे दिया है कार का, 500 केजी। वेग दे दिया है, भी दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या पूछ रहा है, पी संवेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई, संवेग। तो पी बराबर क्या आता है, एम गुणे भी। पी बराबर क्या आता है मेरे प्यारे भाई, एम गुणे भी। तो एम कितना है बताइए, 500 केजी गुणे 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड करिएगा तो 1000 केजी मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा संवेग कितना आ गया, 1000 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा मेरे प्यारे, न्यूमेरिकल बनाइएगा तो जो न्यूमेरिकल निकालिएगा उसका मात्रक साथ साथ में निकल कर आएगा। जो न्यूमेरिकल बनाइएगा तो संवेग आप निकाल रहे हैं तो केजी मीटर पर सेकेंड आएगा, वही आप वेग निकालिएगा तो मीटर पर सेकेंड आएगा, वही आप फोर्स निकालिएगा तो उसका जब हम निकालेंगे तो उसका ऐसे मात्रक न्यूटन आएगा। चाहे न्यूटन की जगह क्या जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। जब वही आप त्वरण निकालिएगा, ए निकालिएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो जब भी निकालिएगा तो उसका मात्रक साथ में ही आएगा। तो समझिएगा कि आपका न्यूमेरिकल क्या है, सही है। न्यूमेरिकल बनाते समय ये मात्रक जो आते हैं साथ में ही आते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।